दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। पूरी दुनिया में इसके शोर गूंज रहे थे और एडोल्फ हिटलर की नाजी सेना एक के बाद एक जीत दर्ज करती जा रही थी और अमेरिका, ब्रिटेन तथा यूरोप के कई अन्य देश कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। आपको बता दें कि इतिहासकारों का मानना है कि ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें हथियारों का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में ऐसे कई हथियार दुनिया के सामने आए थे जिन्होंने इतिहास में अपना नाम इस तरह दर्ज करवा लिया था कि चाहकर भी इनको भुलाया नहीं जा सकता। इन हथियारों में बड़े बड़े टैंक से लेकर खतरनाक गन्स तक शामिल थीं। उनमें से ही एक गन थी स्टेन गन, जो कि एक बहुत बड़ा कारण बनी थी जर्मन की हार का। इस छोटी और भद्दी दिखने वाली बंदूक ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इतना असर डाला कि इतिहास ही बदल कर रख दिया। जहां एक तरफ जंग में कई मशहूर राइफल और मशीन गन इस्तेमाल हो रही थीं, वहीं दूसरी ओर स्टेन गन उन सबके बीच में भी अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हो गई। चलिए दोस्तों, आज इट्स हिस्ट्री के इस नए एपिसोड में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे स्टेन गन दुनिया के सामने एक लेजेंडरी गन बनकर उभरी थी। ये बात है साल 1940 की। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और नाजी सेना ने अपने हमले भी शुरू कर दिए थे। शुरुआती समय में नाजी सेना काफी मजबूत थी और उनसे लड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। कोई भी देश अकेले उनके सामने टिकने के काबिल नहीं था। नाजी सेना ने जब यूरोप पर हमला किया तो कुछ ही दिनों में उन्होंने यूरोप के अन्य देशों की सेना को इतना कमजोर कर दिया था कि वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। हालत ये थी कि यूरोप के कई देशों की सेनाएं नाजियों से खुद को बचाते हुए इधर से उधर भाग रही थीं। जर्मन सेना को बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा यूरोप के कई देशों में खुद को पूरी तरह से फैलाने में। इन्हीं हमलों के बीच यूरोप की सेना के करीब 3 लाख की संख्या में सैनिक डनकिर्क द्वीप पर फंस गए। उनके पास हथियार खत्म होने के करीब थे। उनका वहां से निकलना मुश्किल हो गया था। ऐसे में उन्हें बचाने का जिम्मा इंग्लैंड की सेना पर आ गया। बड़ी ही मुश्किल से उन सैनिकों को इंग्लैंड द्वारा वहां से बचाकर निकाला गया और इंग्लैंड ले जाया गया। हालांकि इस दौरान सैनिकों ने अपने बच्चे खुचे हथियार पीछे छोड़ दिए। वहां कुछ ही दिनों में बैटल ऑफ ब्रिटेन भी शुरू हो गया, जिसमें इंग्लैंड के कई हथियारों की फैक्ट्रीज नष्ट हो गईं। जंग की शुरुआत में ही इंग्लैंड पूरी तरह से हथियारों की कमी से जूझने लगा था। हालांकि इस वक्त इंग्लैंड अमेरिका से काफी मात्रा में हथियार खरीद रहा था, मगर कुछ ही दिनों बाद अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया, जिस वजह से इंग्लैंड को वहां से भी हथियार मिलने बंद हो गए। इंग्लैंड पूरी तरह से जंग में पीछे होने लगा था। जंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और उनके पास लड़ने के लिए बंदूकें ही नहीं थी। कहते हैं कि एक समय पर लगने लगा था कि हथियारों की ये कमी इंग्लैंड की जंग में हार की वजह बन सकती थी। इंग्लैंड के सामने एक बहुत बड़ा संकट था और उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था और जल्द ही उनको कोई फैसला लेना था। जब इंग्लैंड के आगे सारे रास्ते बंद हो गए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब खुद की कोई गन बनाई जाए। ऐसी गन जिसे बनाना आसान हो, जो बहुत ही महंगी ना हो और जिससे जल्द से जल्द बंदूकों की कमी पूरी की जा सके। इसके बाद शुरुआत हुई एक दमदार सब मशीन गन बनाने की। इस गन को बनाने के लिए इंग्लैंड के इंजीनियर्स ने जर्मनी की MP38 गन के मॉडल से प्रेरणा ली। उन्होंने उसके डिजाइन को पूरी तरह से समझा और उसका एक सस्ता रूप बनाने की कोशिश की, जिसके बाद ये स्टेन गन बनकर दुनिया के सामने आई, जिसके डिजाइन को हैरोल्ड जे ट्रुपिन ने बनाया था। इस गन को अच्छी तरह से बनाने का समय नहीं था, इसलिए इसे देश में मौजूद स्टील की वेल्डिंग करके बनाना शुरू कर दिया गया। ऐसा करने की वजह से ये बहुत जल्द बनकर तैयार हो गई और इसे बनाने में लागत भी बहुत कम आई। ये दिखने में काफी हद तक MP38 जैसी थी, मगर चलने में ये उससे काफी अच्छी हो गई थी। उस समय इसे एक 9mm गोली वाली बंदूक के रूप में बनाया गया था। ऐसा करने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि इसमें पिस्टल की भी गोलियां आसानी से इस्तेमाल की जा सकती थी। दोस्तों, इसको बनाने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा था, जिसके बाद 1941 आते आते इंग्लैंड की सेना के हाथों में स्टेन गन दे दी गई। इस नए हथियार के आते ही उनकी सेना एक बार फिर से जंग में लड़ने के लिए तैयार हो गई। स्टेन गन बाकी गन्स के मुकाबले में काफी हल्की थी, इसलिए इसे कहीं भी अपने साथ ले जाना बहुत आसान था। सैनिकों के हाथों में जैसी स्टेन गन आई, मानो उन्हें इससे प्यार हो गया। ये चलने में इतनी सटीक थी कि हर किसी को स्टेन गन चाहिए थी, जिसके बाद इंग्लैंड ने इसका प्रोडक्शन इतनी तेजी से किया कि हर सैनिक के हाथ में ये गन आ गई। एक बार जैसे ब्रिटिश सैनिकों के हाथों में स्टेन गन आई, उन्होंने जर्मन की सेना को कई मोर्चों पर मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया।
स्टेन गन कई मामलों में उस समय की बंदूकों से बढ़िया थी, क्योंकि इसे बनाने में सिर्फ $10 का खर्च आता था और चंद मिनटों में इसे बना दिया जाता था, इसलिए इसकी प्रोडक्शन बहुत तेजी से की जा रही थी। वहीं जिन M1A1 थॉमसन गन्स को इंग्लैंड अमेरिका से खरीदता था, उसका दाम करीब $200 प्रति गन था, जो कि स्टेन गन की कीमत से बहुत ज्यादा था। इसलिए स्टेन गन के आने से सबसे पहले इंग्लैंड की आर्थिक तौर पर काफी मदद हुई। दोस्तों, आपको बता दें, स्टेन गन का वजन करीब 4 किलो था, वो भी गोलियों के साथ। इतना ही नहीं, फायरिंग स्पीड भी कई बंदूकों से बहुत बढ़िया थी। 1 मिनट में स्टेन गन करीब 500 गोलियां दाग सकती थी। अपनी इस खूबी के कारण ये उस समय एक खतरनाक हथियार बन गई थी। इस जंग को जीतने के लिए इंग्लैंड की सेना को हथियार देने के बाद जरूरत थी यूरोप की सेना को स्टेन गन देने की, ताकि वो भी जर्मन सेना से अच्छे से लड़ पाएं। इसके लिए इंग्लैंड ने पैराशूट की मदद से कई हजार स्टेन गन यूरोप के अन्य देशों की सेनाओं के लिए भेजी। इसके साथ बहुत सारी गोलियां नहीं भेजी गईं, क्योंकि जर्मन और यूरोपियन सेनाओं की बंदूकों की 9mm की गोलियां इसमें आराम से फिट हो जाती थी। करीब 100 मीटर की दूरी तक स्टेन गन बहुत बढ़िया तरीके से गोलियां बरसा सकती थी। यही कारण था कि इसे पास की लड़ाई के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। एक बार जैसे यूरोप की सेना के हाथों में आई, उन्होंने जर्मन सैनिकों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। वो सामने जाकर जर्मन से लड़ने लगे और धीरे धीरे जर्मन सेना उनके आगे घुटने भी टेकने लगी। स्टेन गन को जिस काम के लिए बनाया गया था, वो उस काम को बखूबी कर रही थी। हालांकि स्टेन गन की कई कमियां थीं। इसमें सबसे बड़ी कमी थी कि कई बार ये चलते चलते जाम हो जाती थी। इसके कारण कई बार सिपाहियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हालांकि इसमें परेशानी कितनी भी रही हो, मगर इसके कारण ही इंग्लैंड और यूरोप की सेनाएं जर्मन से लड़ पाईं। आपको बता दें, 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे तक स्टेन गन का प्रोडक्शन चलता ही रहा। इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी और इसलिए जंग खत्म होने तक करीब 5 मिलियन स्टेन गन बनाई जा चुकी थी। इतना ही नहीं, इसकी काबिलियत से खुद जर्मन सेना भी वाकिफ हो गई थी, इसलिए उन्होंने भी अपनी सेना के इस्तेमाल के लिए इसकी कॉपी बनाई थी। हालांकि इसके बावजूद भी वो जीत नहीं पाए थे। दूसरे विश्व युद्ध के आखिर तक स्टेन गन एक पसंदीदा सब मशीन गन बनी रही, इसलिए आज इसे एक आइकॉनिक गन माना जाता है। स्टेन गन ने जिस तरह से दूसरे विश्व युद्ध का रुख बदला, वो वाकई एक बहुत ही बड़ी बात है। जिस समय इंग्लैंड के पास कोई सहारा ही नहीं था, उस समय इस गन ने उन्हें उम्मीद की एक नई रोशनी दी। आज तक स्टेन गन का दूसरे विश्व युद्ध में दिया गया समर्थन याद किया जाता है। माना जाता है अगर ये नहीं होती तो शायद आज इतिहास कुछ और ही होता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर ऑन करें। देखने के लिए शुक्रिया।